नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए कि जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और वोटर बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। जो भी वोटर है उनको किसी प्रकार से अपने पाला में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज खास मेहमान है प्रणय कुमार, जो 2008 से तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ते हैं। और बता दें कि परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक भी है और लगातार जो है शिक्षकों की आवाज़ उठाते हैं और उसको लेकर आंदोलन भी करते हैं। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले आपका भी स्वागत है कि फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से हमारी आवाज़ को आप तिरहुत के स्नातक मतदाताओं के बीच लाना चाहते हैं। 2008 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार फिर से मैदान में है, क्या उम्मीद लेकर आए इस बार? देखिए, हम तो आंदोलन के बदौलत चुनाव में आए। हम 1990 से छात्र राजनीति से जुड़े और 2005 से शिक्षक नेता के रूप में, जो बिहार में 1500 पर शिक्षित बेरोजगारों को काम करने पर सरकार के द्वारा मजबूर किया गया, तो पूरे बिहार में 4 बार हमने रथ निकाल के और बिहार के शिक्षकों को जगाने का काम किया और संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज साथियों के सहयोग के बदौलत आज हमारे साथी 40 से 45 हज़ार रुपये पा रहे हैं, जहां उनकी बहाली 1500 पर हुई और उनके लिए निरंतर हमारा संघर्ष आज भी जारी है। रह गया जो चुनाव की बात है, तो 8 में ही हमने कहा था अपने मतदाताओं को कि प्रणय कुमार जब चुनाव लड़ने आए हैं तो न ये अनुकंपा के माध्यम से जाना चाहते हैं, न ये डोनेशन के माध्यम से विधान परिषद में पहुंचना चाहते हैं, यह कंपटीशन के माध्यम से वहां पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए हमको इतना समय लगा है और निश्चित तौर पर अब हमारा पढ़ाई पूरा हो गया है। तिरहुत के मतदाता इस बार बता रहे हैं कि प्रणय भाई, आप 20 सालों से लगे हुए हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। मतदाता जान गए हैं कि प्रणय भाई हर समय हमारे साथ रहेंगे। यह उत्साह इस बार हमको मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। 2014 में एक खबर भी ये भी निकल कर आ रही थी कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो जब गिनती हो रहा था तो आप कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे। 2014 में मध्य राउंड में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। अंतिम समय में जाके थोड़े से मत से हम फिसल गए, जो हमारे साथियों के मन में आज भी कचोट है। उसी को पूरा करने के लिए इस बार हमारे साथी एक एक साथी तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रणय भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप लंबे समय से इस लड़ाई में आए हैं और इस बार जो भी लड़ने आए हैं, इस बार सभी प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं। कई सारे दिग्गज होंगे, कई सारे लोगों को मतलब कह सकते जो प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं पार्टी का समर्थन रहेगा। आपको किनका समर्थन रहेगा? हमारे पास तो जनता का समर्थन, अपार समर्थन है, उसी के बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं। और रह गया दिग्गज की बात, जो है राजनीति में, राजनीति करने से होता है। और हमको लगता है कि इस चुनाव मैदान में जो आए हैं, बहुसंख्यक लोग अभी दूसरे काम में लगे हुए थे और चुनाव का समय आया है तो अभी लिख रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज का सेवा करना चाहते हैं। और प्रणय कुमार 1990 से 24 घंटे समाज की सेवा में खड़ा रहा है, इसलिए इस बार हमको कहीं से लड़ाई नहीं दिखाई दे रहा है। धन बल का ही प्रयोग होगा चुनाव में, खास करके देखा जाता है। देखिए, धन बल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग हमने कभी किया नहीं। हम जन बल के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और उसी बदौलत इस बार चुनाव हम जीतेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। आप जब शिक्षक लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते थे, आंदोलन भी सड़क पर करते थे, उस समय शिक्षकों का समर्थन मिलता था? निश्चित मिलता है और उनके समर्थन से ही हम इतना आगे तक बढ़े। उस लड़ाई में अंतिम राउंड तक हम लड़ते रहे। यह शिक्षकों का ताकत था। यहाँ के स्नातक जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, जिसके लिए हम छात्र राजनीति में काम किए। जब हम छात्र नेता थे तो भी बिहार विश्वविद्यालय नहीं, जब हम पटना में संगठन मंत्री थे तो पटना साइंस कॉलेज में भी हम लोग निःशुल्क शिक्षा शिविर लगाते थे। जो गरीब छात्र हैं वो कैसे परीक्षा देंगे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा शिविर लगा के हम लोग 2 महीने का गर्मी के छुट्टी में फ्री कोचिंग चलवाते थे। तो वैसे छात्र आज हमारे लिए ताकत लगाते हैं, जो आज कहीं कहीं नौकरी में चले गए हैं। कहते हैं कि भैया आपके आशीर्वाद से आज हम अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनके ताकत के बदौलत हम ही चुनाव लड़ते हैं। कई सारी ऐसी समस्या है इस चुनाव के बाद। आप अगर चुनाव अगर जाते हैं जीतकर, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी है शिक्षित बेरोजगारों के लिए।
क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं एक पड़ाव पर हैं, उनका संघर्ष तो एक अलग है, लेकिन जो हमारे शिक्षित बेरोजगार है, तो पहली प्राथमिकता हमने तय किया है कि शिक्षित बेरोजगारों को कम से कम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिले। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, आप लोग भी पत्रकार हैं, देखते होइएगा कि जब परीक्षा का समय आता है तो रात में आप घूमिएगा तो शहर में सैकड़ों लोग भटकते हुए मिलेंगे, कहेंगे कि होटल नहीं मिल रहा है, जो 1,000 का रूम है वो 7,000 में भी नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो हमारा प्रस्ताव है, और उसमें हमारे साथी कहते हैं कि आप इतना बड़ा घोषणा कर रहे हैं कि सरकारी स्तर पर रहने की व्यवस्था, तो उसका खर्च कैसे उत्पन्न होगा। तो उसमें सरकार को 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्कीम बनाया है कि जितने भी शहर के अंदर विद्यालय महाविद्यालय है, जैसे एलएस कॉलेज है, आरडीएस कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वहाँ पर सरकार के द्वारा सुरक्षा के तहत सुरक्षा के साथ रहने की व्यवस्था कर दी जाए और एक कैंटीन चला दिया जाए वहाँ पर, जिसमें कम दाम में छात्रों को खाने की व्यवस्था हो जाए। तो फिर यहाँ पर क्या पूरे बिहार में कहीं पर भी परीक्षा देने जाने में, जो खास करके बच्ची को अपने लेके जो पिता जाते हैं परीक्षा में, उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि हमारा सेंटर अभी कैमूर पड़ गया, हम अपनी बेटी को वहाँ कहाँ रखेंगे। अभी लोग पूछते रहते हैं कि कोई रिलेटिव वहाँ है, कोई संपर्क में है। तो परीक्षा में जो भी छात्र छात्रा जाए, उनके रहने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर किया जाए। उसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और यह काम हम जीतने के साथ पहले दिन से करने का प्रयास सरकार के द्वारा मांग करके करेंगे, सुझाव देके करेंगे, संघर्ष करके करवाएंगे। लेकिन यह हमारा संकल्प है कि कहीं भी परीक्षा देने में छात्र छात्राओं को रहने की व्यवस्था नहीं हो, ये हमारा पहला संकल्प है। चुनाव के बाद देखा जाता है अधिकतर तो हो गया है, इतनी कड़ाई के बाद भी ये होता है परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, जब सारी व्यवस्था सरकारी स्तर पर होगी, जब सरकारी स्तर पर सुरक्षा के साथ छात्रों को रखा जाएगा, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये सब समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगा। कि जब सरकार की निगरानी में ही छात्र रात में रहेंगे तो कौन छात्र जाएंगे कि भाई हम यहाँ पर कुछ गलत कर ले। तो इसीलिए तो हमने बताया कि सरकारी स्तर पर उनके रहने की व्यवस्था होगी तो हर समस्या का समाधान होगा, और बिहार देश में अव्वल राज्य होगा कि जहाँ पर लोग कहेगा, उदाहरण देगा कि वहाँ छात्रों को कहीं भी परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं। 4 जिला था, आप भ्रमण भी लगातार आप जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वोटर बनाने के लिए। अब तो समय खत्म हो चुका है, फॉर्म जमा हो चुका है, कितने वोटर को आपने बनाया अब तक? देखिए, परेशानी तो वोटर बनाने में कोई भी काम आप कीजिएगा तो कुछ तो परेशानी होगा ही, लेकिन मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि 2008 से ही हमको लोग जानते हैं, हर पंचायत को हम भी जानते हैं, पक्ष विपक्ष को हम जानते हैं। तो वहाँ पर हमको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं हुआ कि किसको हम कहाँ फॉर्म देंगे और कहाँ से हमारे वोटर बन के आएंगे। और पूरी मजबूत स्थिति में हमारे लोग वोटर बने भी और सभी लोगों का नाम भी आ गया। और हम धन्यवाद देते हैं अपने साथियों का कि अपने खर्च से हमारे साथी वोटर बनाने में सफलता हासिल किए हैं। उसके लिए हम तमाम साथियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। ये थे हमारे साथ प्रणय कुमार, जो 2008 से ही तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि हर बार कुछ न कुछ वोटों से पिछड़ जाते हैं। इस बार भी मैदान में है। अब देखना होगा कि इस बार जब चुनाव का नतीजा आता है तो क्या होता है और वोटरों का मन किसके तरफ जाता है और किसका ताज जो है किसके सर पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र का ताज होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।